जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुराने पंखे की स्विच है जिससे कि हम तेज़ धीम और बंद भी करते हैं। जैसे कि ये ऑफ की बटन है और जो है ये तीनों बटन ऑन की हैं। तो पहले नंबर पर जब इसको ऑन करते हैं, जैसे कि हमने कनेक्शन कर दिया है, ये है रेजिस्टेंस, ये इसमें का ये जो है रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है कि यहाँ 100 ओम है और यहाँ 200। तो ये जो है पहले लगाते हैं तो जो है 100 ओम बताता है, कुछ वोल्टेज इसमें ड्राफ्ट होते हैं और इसमें 200। तो 200 पूरा रेजिस्टेंस 300 ओम का है। तो हम जब पहले नंबर पर जैसे कि ये तार को हमने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ से मेन पावर सप्लाई, जैसे कि ये पंखे का न्यूट्रल है और ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर के थ्रू हमें स्टार्टिंग में ये तार हरा वाला जो दिखा रहे हैं, ये हरा वाला जो है ये पंखे के अंदर कर स्टार्टिंग बाइंडिंग में गया है, तो ये कंडेंसर के सीरीज में है। हाँ, तो ये मेन है जिससे कि सप्लाई जो है इसमें अंदर जाएगी और ये न्यूट्रल है। हाँ, तो ये मेन सप्लाई को हमने यहाँ जोड़ा है और ये जो है स्विच के तीसरे पॉइंट पर हमने जोड़ रखा है कि जिससे कि सप्लाई जो है जब तीसरे पर लगाएं तो ये डायरेक्ट सप्लाई इसको इस पंखे को मिल जाए। हाँ, तो अब इसके बाद जो है हम दिखा पा रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से हम सप्लाई देते हैं और जो है हम यहाँ पर इस पंखे को मतलब पहले स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये यहाँ से सप्लाई यहाँ रेजिस्टेंस में से ये 200 ओम और ये 100 ओम और सप्लाई हमको जो है यहाँ पर मिलेगी। मतलब 300 ओम का रेजिस्टेंस लग गया और ये सप्लाई इधर से इस स्विच पे इधर से होते हुए इस पहले पॉइंट पर जो कि पंखे के सीरीज में, तो यहाँ से ये सप्लाई मिल जाएगा और हमको रेजिस्टेंस 300 ओम का मिल जाएगा। तो ये पंखा सबसे धीमा चलेगा, पहले नंबर पर पंखा सबसे धीम चलेगा। तो और इसके बाद फिर देखिए जैसे ही सेकंड बटन दबाते हैं तो सेकंड बटन में क्या है कि ये पावर सप्लाई यहाँ से इससे होती हुई इस पॉइंट पे आई और यहाँ से होते हुए यहाँ की जैसे कि ऑफ है तो यहाँ से यहाँ जो है कट है, ये देखिए स्विच उठी हुई है और यहाँ दबी हुई। तो जैसे तीसरे पॉइंट पर हमने लगा दूसरे पर लगाए तो ये जो है अब देखिए यहाँ से सप्लाई यहाँ से होते हुए रजिस्टेंस के 200 ओम, अब ये सप्लाई 200 ओम पर है। तो कहने का मतलब है 200 ओम का रजिस्टेंस 100 ओम रजिस्टेंस कट गया और ये 200 ओम, तो अब इसमें 200 ओम रजिस्टेंस हो गया, तो जिससे पंखा थोड़ा जिसका रेजिस्टेंस जो है कट गया और अब रेजिस्टेंस कम हो गया 300 की जगह, तो अब ये पंखा उससे कुछ तेज़ चलेगा। हाँ, तो इसी तरह से फिर जो है हम इसको आप करते हैं और तीसरे नंबर कहने का मतलब कि अंतिम बटन जब दबाते हैं तीसरी, तो अब ये सप्लाई पावर यहाँ से जाएगी और ये अब रेजिस्टेंस जो 200 ओम लगा था अब ये कट गया। अब इसके बाद जो है क्या हुआ कि अब यहाँ से सप्लाई यहाँ आई और अभी रेजिस्टेंस का काम ख़त्म, तो अब ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से इस स्विच को ऑन करते ही डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से होते हुए पंखे में गई और पंखा जो है अब पूरी सप्लाई जितनी सप्लाई आ रही है उतनी सप्लाई इसको मिल रही है। तो और ये पंखा अब तेज़ चलेगा। तो इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस लगा करके और इस स्विच का प्रयोग करके हम जो है पंखे की चाल को धीम और तेज़ कर सकते हैं। तो यह रहा एक वीडियो मेरा। अगर आपको लाइक लगे मतलब अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही पुराने पंखे की रिपेयरिंग करने के लिए और जो कि अब मार्केट में ऐसे रेजिस्टेंस वाले पंखे उपलब्ध नहीं हैं, ये जो है ट्राम्पटन का पुराना सीलिंग फैन है, तो इसको हमने सोचा कि ये स्विच ख़राब हो जाती हैं तो इसको हमने रिपेयर करके इसको देखो हमने बनाया और इसका कनेक्शन हमने इस तरह से किया है। अब ये जो है इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे और जो है आगे बताएंगे। तो अब इसको हम सही जगह पर लगा दे रहे हैं और इस स्विच को यहाँ पर कस दे रहे हैं, इंस्टॉल कर दे रहे हैं और रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। अब इसमें हम इसको वगैरह लगा देंगे जैसे कि यहाँ है। अब इसको हम इस स्विच को बांध दे रहे हैं। अब